हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज है 1 अगस्त 2024 और 1 अगस्त 2024 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी को इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट पॉइंट के साथ कवर करेंगे। आप वीडियो पूरा देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार में कहाँ AIMS के निर्माण को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दरभंगा में। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के दरभंगा में AIMS के निर्माण को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूकी भांवरी ने फ्रांस के अल्बानो की बेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर सी, स्विस ओपन। हाल ही में यूकी भांवरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ स्विस ओपन का युगल खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 29 जुलाई को। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझ लेते हैं। 29 जुलाई को मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस बाघों के संरक्षण और इन लुप्त प्राय जानवरों के सामने आने वाले खतरों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाता है। 2010 में स्थापित यह दिवस बाघों की सुरक्षा के प्रयासों को बढ़ावा देता है, पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भूमिका का जश्न मनाता है और उनके अस्तित्व के लिए सामूहिक कार्रवाई को प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली में। हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, जापान में। हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक जापान में होगी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। जापान के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है। जापान ने उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी किए हैं। जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमिन साई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। भारत और जापान के बीच कोड शेयर समझौता हुआ है। अगला पॉइंट है, जापान में मांस खाने वाला बैक्टीरिया फैला है। अगला पॉइंट है, जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को 40,000 करोड़ रुपए के झींगे निर्यात किए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका। हाल ही में भारत ने अमेरिका देश को 40,000 करोड़ रुपए के झींगे निर्यात किए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास RIMPAC अमेरिका में शुरू हुआ है। दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने त्रिपक्षीय बहुडोमेन अभ्यास शुरू किया है। अगला पॉइंट है, अमेरिका भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है। अगला पॉइंट है, अमेरिका के राष्ट्रपति अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान प्लेस की घोषणा की है। अगला पॉइंट है, अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत INS तबर शामिल हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, रूस। हाल ही में रूस देश की नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत INS तबर शामिल हुआ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल किया गया। अगला पॉइंट कह रहा है, रूस के उपग्रह के टूटने से IIS और यातायात को खतरा बढ़ा है। नेक्स्ट पॉइंट है,
रूस देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। अगला पॉइंट है ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन रूस में किया जा रहा है। अगला पॉइंट है रूस के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में पेरिस ओलंपिक मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, कांस्य पदक। हाल ही में पेरिस ओलंपिक मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है हाल ही में कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान कहाँ शुरू हुआ है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान में। हाल ही में राजस्थान में कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। रीन्यू ने राजस्थान में 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। अगला पॉइंट है राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। अगला पॉइंट है राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांश पंत को नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव जयपुर में आयोजित हो। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में देश की सादो द्वीप सोने की खदानों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, जापान। हाल ही में जापान देश की सादो द्वीप सोने की खदानों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलने का फैसला किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलने का फैसला किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। कर्नाटक सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है। अगला पॉइंट है सुतपुर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक के मैसूर में हुआ है। अगला पॉइंट है भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया है। अगला पॉइंट है रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। अगला पॉइंट है नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। अगला पॉइंट है महिला नेतृत्व करने वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। अगला पॉइंट है न्यू फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में संतोष कुमार गंगवार को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, झारखंड। हाल ही में संतोष कुमार गंगवार को झारखंड राज्य का राज्यपाल बनाया। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने 26 जुलाई को अपनी आज़ादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, मालदीव। हाल ही में मालदीव ने 26 जुलाई को अपनी आज़ादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे खत्म करेगा। भारत मालदीव में सैनिक की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा। अगला पॉइंट है रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया। अगला पॉइंट है एशिया सर्किंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया। अगला पॉइंट है कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी एनएसए बैठक मालदीव में आयोजित हुई। अगला प्रश्न है हाल ही में कहाँ पहली बार इंडिया हाउस का उद्घाटन हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, पेरिस में। हाल ही में पेरिस में पहली बार इंडिया हाउस का उद्घाटन हुआ है। अगला प्रश्न है हाल ही में हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, 28 जुलाई को। हाल ही में हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया गया। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे सिडबी का सीएमडी नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, मनोज मित्तल को। हाल ही में मनोज मित्तल को
सिडबी का सीएमडी नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे चेन्नई में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को चेन्नई में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय खुले? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली में। दिल्ली में भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय खुला। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 5 सालों में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 628 बाघ। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 5 सालों में 628 बाघों की मृत्यु हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 32.72%। हाल ही में अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट में 32.72% की हिस्सेदारी खरीदी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 में टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, दुबई में। हाल ही में शिक्षा सम्मेलन 2024 में टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया का शुभारंभ दुबई में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निकोलस मदुरो को किस देश का फिर से राष्ट्रपति गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, वेनेजुएला। हाल ही में वेनेजुएला में निकोलस मदुरो को फिर से राष्ट्रपति चुना गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत को कहाँ के मोगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, बांग्लादेश। हाल ही में भारत को बांग्लादेश मोगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सर्च जीपीटी लॉन्च किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, ओपन एआई। हाल ही में ओपन एआई ने सर्च जीपीटी लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपना स्मरण ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर जारी किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, सेन गुप्ता। सुदीप सेन गुप्ता ने अपना संस्मरण ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर जारी किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भगवान राम और भगवान बुद्ध का चित्र लगाकर डाक टिकट जारी किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा लाओस। लाओस देश ने भगवान राम और भगवान बुद्ध का चित्र लगाकर डाक टिकट जारी किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत का क्या स्थान है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 124वां स्थान। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत का 124वां स्थान। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया। अगला प्रश्न है, भारत पहली बार 21 जुलाई से 31 जुलाई तक वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी एक सत्र का भारत में आयोजन कर रहा है। इस 46वें सत्र का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली में। भारत पहली बार 21 जुलाई से 31 जुलाई तक वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी एक सत्र का भारत में आयोजन कर रहा है। इस 46वें सत्र का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।